बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम आपका न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आपका 10th चैप्टर जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल था वो तो फिनिश हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका न्यू चैप्टर 11 है, वो भी इजी है। स्टैटिस्टिक्स आपको दिया है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी होता है। ठीक है, यूज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हो, ऐसे बिखरा पड़ा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे दो कि आपके घर में आप अपने कपड़ों को क्या करते हो, या तो यहाँ निकल फेंक दो, यहाँ लिखे रहते हो, तो कितना गंदा लगता है। ठीक है, लेकिन उसी कपड़ों को एक कपबोर्ड में, अलमारी में अच्छे से कलेक्शन करके रख दिया तो घर भी साफ दिखेगा और कपड़े भी अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो सेम स्टैटिस्टिक्स जो है उसी का पार्ट है। आपको स्टैटिस्टिक्स में कैसे नंबर्स को अरेंज करके जो दिखाया जाता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको सीखना है। और ऐसे आप इसके अपने सेट में सीख चुके हो, सेट में आपको था, बट आपको सेम को एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बात जान लो कि एवरेज आप फाइंड कर सीखे हो। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आप क्या चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कि स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना आपको है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना आपको। स्टैटिस्टिक्स में आपने पहले देखो कैसे एवरेज फाइंड करते हैं। ये एवरेज आप निकालते हैं, एवरेज का एक सिंपल फंडा है, एवरेज। ठीक है, ये एवरेज होता है, ये क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का बेस होता है। कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे मीन डेटा सब फाइंड करते हैं। लेकिन सम ऑफ ऑल स्कोर क्या था आपका, सम ऑफ ऑल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स, अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल स्कोर्स अपॉन नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर्स, सम ऑफ स्कोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन मान लो आपने सभी लिया, एक का सब्जेक्ट आपका है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल का यहाँ मान लो प्रिंस कोई लड़का है, प्रिंस गॉट मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर got in first semester of subjects। ठीक है, कितना आया? 6 का हिंदी मान लो 50 पे कितना बैठ 40 पा गया, मराठी 42 पा गया। ठीक है, इंग्लिश 41 पा गया। ठीक है, इसके बाद जो है मैथ्स मान लो 35 पा गया। ओके, साइंस में 39 पा गया, और सोशल में कितना पा गया आपका 43 पा गया। ठीक है, ऐसे मार्क्स पा गया आपको। तो ऐसे मार्क्स पाने के बाद उसका एवरेज मार्क्स कितना होगा, मतलब हर समय एवरेज मार्क्स कितना होगा, लिखेंगे यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ द यूज, देयरफॉर एवरेज मार्क्स gotten by a marks multiply इक्वल्स कितना आ गया, सम ऑफ ऑल मार्क्स। क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितना आ गया आपका 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 39 प्लस 43। क्या है बेटा 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया आपका। ठीक है, ऐड कर दो, कितना हो गया 4 फिर 2 प्लस 1 3 5 प्लस 8 हो गया आपका 8 प्लस 9 17 17 प्लस कितना हो गया आपका 20 करे 2 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 3 9 9 प्लस 3 12
12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 कितना का 24 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, कितना मिल गया आपको 6 1 का 6 6 4 जा 20, कितना मार्क्स आ गया आपका 40 मार्क्स आ गया आपका एवरेज आ गया, यानी हर सब्जेक्ट में वो 40 मार्क्स एवरेज पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से निकालते हैं इसका एवरेज। ठीक, अब यहाँ पे एक होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको स्क्रीन शॉट लेना। ठीक है, इसके बाद एक होता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका अर्थमेटिक मीन। तो ये भी क्या है, एवरेज का हिस्सा है। रहता क्या पे लिखा हुआ यहाँ पे है कि we have seen average of 64 to 0. The average is called arithmetic mean. Simply mean. क्या होता है यहाँ पे जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं arithmetic mean. लिखेंगे the average of data, the average of data is called arithmetic mean. अरिथमेटिक मीन ना, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन और सिंपल बोलते हैं सिंपल वर्ड और इन सिंपल वर्ड क्या बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं मीन। ठीक है, ऐसे रहेगा बोलते हैं अरिथमेटिक मीन या सिंपल क्या बोलते हैं मीन, और मीन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर है, बहुत बड़े नंबर होते हैं तो उनका क्या अर्थमेटिक। ठीक, तो ये होगा आपका डेफिनेशन। इसके बाद यार आपको कुछ है नहीं, सिंपल हम पढ़ेंगे आगे कि अर्थमेटिक मीन जो होगा आपका कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए यहाँ पे, हम एग्जांपल करेंगे, बाकी आपको चलेंगे हम इस पर देखिए। एक फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू आपका मीन, it is denoted by it is denoted by x bar। क्या बोलते हैं x bar, क्या बोलेंगे इसको x bar, क्या बोलेंगे x bar, क्या बोलेंगे x bar। ठीक है, अब होगा फॉर्मूला मीन x bar इक्वल्स टू मीन x bar को क्या रहेगा आपका सम ऑफ ऑल डेटा, जगह समेशन ऑफ fi अपॉन n, समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। तो समेशन ऑफ fi अपॉन n क्या हो गया, f क्या होता है, f क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन यहाँ पे f इक्वल्स टू where f equals to frequency of data, frequency of score, जो भी स्कोर रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई संख्या आ जाए, जो संख्या जितनी बार आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई संख्या रिपीट है क्या, नहीं, तो 40 एक ही बार आया तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 42 एक ही बार आया तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 41 एक बार आया तो 41 फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो अगर संख्या एक रिपीट होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कई संख्या का कई बार आना, किसी भी संख्या का कई बार आना, किसी व्यक्ति का कई बार प्रेजेंट होना, वो कहते हैं फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो वह या फिर का फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। ठीक है, ये होता है आपका। और यहाँ पे दिया आपको एक्स। ठीक है, एक्स क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स आई एंड एक्स आई इक्वल्स टू मीन ऑफ द डेटा, हाँ क्लास मार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास मार्क, यहाँ पे है नहीं फिर क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क ऑफ डेटा, क्लास मार्क ऑफ डेटा। ठीक, क्लास मार्क। फिर ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे टोटल सम ऑफ द टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको आप इसलिए
स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके फिर हमारा बढ़ते हैं। चलो चलो तो क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट आपका 11.1, क्या कहते हैं आपको प्रैक्टिस सेट 11.1, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11.1। आपको क्या दिया है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल shows number of sapling planted by the 30 students. Fill in the boxes and find the average number of sapling planted by the each students. चलिए आपको यहाँ पे 3 टाइप्स एक टेबल दिया है, क्या आपको टेबल दिया है, ठीक है, 3 कॉलम्स यहाँ पे हैं, 3 कॉलम्स, ओके ऐसा। अब लिखा आपने यहाँ पे पहले कि नंबर ऑफ सैपलिंग, इसको नंबर ऑफ सैपलिंग, हाँ इसको स्कोर, ठीक है एक्स, ठीक है एक्स है। सेकंड क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बोलते हैं ईयर फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हो आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ईयर फाइल इंटू एक्स आई, कितना स्कोर 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका बन गया टेबल, एक लास्ट और बनता है एक्स्ट्रा टोटल लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या दिया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 6 दिया है, 4 दिया है, 12 8, 6 4 12 एंड 8, और यहाँ दिया आपको टोटल यानी इक्वल्स टू टोटल बॉक्स में कितना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया 4 एंड 6, यहाँ पे दिया आपको 4, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया बॉक्स आपको, यहाँ पे दिया बॉक्स आपको, यहाँ क्या दिया आपको बॉक्स, ठीक है ऐसा। फिर यहाँ पर दिया आपको समेशन ऑफ ईयर फाइल एक्स आई इक्वल टू बॉक्स आपको दे दिया है। अब यहाँ पे फिल करना आपको, देखो क्या करेंगे, क्या दिया ईयर फाइल टू एक्स आई यानी मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया आपका 4 हो गया। यहाँ क्या है 2 इंटू 6 है ना, 2 6 12, 2 6 12, फिर आपको 3 इंटू 12 कितना 36 रहेगा आपका। फिर कितना आपका 4 इंटू 8, कितना 4 इंटू 8, ये 4 जा 20 32, ये हो गया, ठीक है। आप सबको ऐड करना है, 4 प्लस 6 कितना 10 हो गया, 10 प्लस 12 कितना होगा 22 प्लस 8 कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 हो गया। इसको 4 प्लस 2 6 प्लस 6 12 प्लस 2 जो आ गया आपका 4 हो गया, रिमेनिंग और कैरी 1 2 प्लस 3 कितना हो गया आपका 2 प्लस 3 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। इतना ऐसा सब देखा 84 हो गया। अभी क्या दिया आपको यहाँ पे मेन एक्स बार को, क्या दिया आपको मेन एक्स बार, मेन एक्स बार को क्या दिया आपको, फॉर्मूला है लिखने, फॉर्मूला पे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन, यहाँ क्या दिया आपको, ये दिया क्या दिया आपको फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू, आपको बॉक्स दिया है इक्वल्स टू, एक बॉक्स दिया आपको, दूसरा बॉक्स नीचे दिया है, ठीक है। फिर इक्वल क्या दिया आपको, इक्वल टू एक सिंगल बॉक्स दिया है, फिर लिखा आपको आंसर, देयरफॉर द क्या दिया आपको, द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज, द एवरेज number of trees, the average number of trees planted
यहाँ पे आएगा आपका समेशन ऑफ DFI ऐसे कितना दिया आपको 84 दिया, कितना दिया आपको 84, यहाँ पे आएगा आपको 84 जाएगा, ठीक है। और ये कितना आपका 30 है, यहाँ पे आएगा 30 आपका। जब आप चेक कर लो कि 10 रुपये 1 4 1 जा 4, ये क्या आपको 1 2 3 4 2 6 जा 12 3 12 जा 36 36 4 8 जा 32, ठीक है। ऐड कर दो 32 2 6 8 2 10 4 14 4 से हो गया 4 3 7 8 84, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड करो तो कितना आएगा डिवाइड करने में 30 डिवाइड टू 84 कितना आ गया 60 आ गया, और बचा आपका कितना आपका 2 डेसिमल लगा लो 0, ठीक है। 3 8 24 कितना गया 2.8, क्या गया आपका 2.80, हाँ ये से यहाँ जाएगा 2.80, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये जो एक्टिविटी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है, आंसर पूरा बॉक्स को आपको फिल करना है, ये नहीं कि क्या फिल नहीं, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे जैसा बुक में दिया है, जिसके पर एक सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे आप सोल्यूशन, और सोल्यूशन ये सब लिखोगे आप पूरा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो फटाफट अपने स्क्रीनशॉट लो इसका। तो यहाँ लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपको टेबल दिया, आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया मैंने ये आपको द फॉलोइंग टेबल शोज इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज, यूज्ड बाय 25 फैमिलीज। ये 25 दिया आपको, ये 25 ही होगा, यहाँ 25 है कॉपी दास, ठीक है। ऐड कर देखो 7 + 2 9 9 + 8 17 17 + 5 कितना 22 + 3 25, ठीक है। 25 फैमिलीज ऑफ Eklara village in the month of May. Complete table and answer the following question. आपको टेबल कंप्लीट करना है और कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3-4 तुम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखा 30 × 7, हाँ 30 × 7 30 × 7, मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखना नहीं चाहिए, फिर लिख चलता 30 × 7, ये कितना होगा 45 × 2 कितना होगा 60 × 8 कितना होगा, ओरिजिनल आपको 75 × 5 75 × 5 हाउ मच, एंड 90 × 3 हाउ मच, ठीक है। ये कितना होगा वो लिखना, ठीक है। तो अब आप मेरे से क्या देखो, ये छोड़ो 3 × 7 कितना होगा 21, ये 0 लगा दो। अब 2 5 जा 10 2 4 जा 8 + 1 9 90 हो गया, ठीक है। फिर कितना होगा 8 4 6 जा 48 8 6 जा 48 480 हो गया, हाँ। फिर कितना हो गया 5 5 जा 25 5 5 25 हो गया, 2 5 7 जा 35 35 + 2 कितना गया 37 हो गया, ठीक है 37 हो गया। फिर 3 9 जा 27 हो गया, ठीक है। आप सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे, अगर सबको ऐड कर देंगे देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 का 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 0 0 0 ये 5 हो गया 1 + 9 10 8 + 8 18 18 + 7 25 25 + 7 कितना होगा 25 + 7 32 हो जाएगा आपका, बचा कितना आपका 3। फिर 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 4 12 12 + 2 14 कितना होगा आपका, ठीक है। ये होगा आपका। अब क्वेश्चन आपको दिए हैं कुछ कुछ, आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको कि हाउ मेनी फैमिलीज यूज हाउ मेनी families use 45 how many families use 45 units electricity 45 units इलेक्ट्रिसिटी। कितने व्यक्ति 45 या कितनी फैमिली 55 यूज करते हैं, तो 45 कितना होगा पहले से दिया है, ये 45 है, फैमिली कितने होगा आपके 2 कितना होगा 2, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लिखेगा 2 फैमिलीज
कितना हो गया आपका 2 फैमिलीज, ठीक है, 2 फैमिलीज। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको? क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द स्कोर, स्टेट the score, state the score, the frequency of which is 5, the frequency which is, frequency क्या दिया आपको? The frequency of which is 5, the frequency of which is 5, ठीक है, यानी किस फ्रीक्वेंसी, किस स्कोर की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 5 कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, क्या फ्रीक्वेंसी है? 75, क्या फ्रीक्वेंसी? 75, लिखेंगे आप आंसर, फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5 यानी 75 स्कोर, द फ्रीक्वेंसी विच इज फ्रीक्वेंसी, which is frequency 5, ठीक है, यानी 75 कितने दिया? 5 ना, 5 आ गया 75, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपने क्वेश्चन? फाइंड n एंड या 5x, फाइंड n एंड समेशन ऑफ या 5, ठीक है। यहाँ देखा क्या दिया आपको? n कितना? 25, लिखेंगे आप आंसर में, n इक्वल कितना दिया आपको? 25, यहाँ दिया आपको 25, और ये आंसर क्या आपका? समेशन ऑफ या 5 x i कितना हो गया आपका? 1435, 1435, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इट्स फैमिली मंथ ऑफ मे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली, यूज्ड बाय each family, used by each family in the month of May, in the month of May, in the month of May। तो महीने के मंथ में कितना एनर्जी को निकालना आपको, क्या होगा? मीन इक्वल्स टू, दैट इज मीन इक्वल्स टू एक्स बार क्या होगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कितना का आपका एन, कर दो कितना है? 1435 अपन कितना होगा? 25, ठीक है, 5 डिवाइड कर दो, क्या 5 5 या 25, ये कितना होगा? 5 2 या 10 बचा 4, 5 8 या 40 बचा 3, 5 6 या 35, ठीक है। अभी कितना आएगा आपका? 5 5 या 25 बचा कितना? 3, 5 7 या 35 बचा कितना आपका? 2, 5 4 या 20, क्या क्या आपका यूनिट कितना आ गया एवरेज में? 57.2, तो आंसर हो गया आपका, ये सॉल्यूशन था आंसर 57.4 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच, यूज्ड बाय ईच फैमिली, यूज्ड बाय ईच यानी 57.54 यूनिट्स बिजली हर फैमिली यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन क्या है उसके करते फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको, इसकी सब लोग जल्दी आ गया हर क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन किया है बुक में कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिहार एज फॉलोज, आपको नंबर दिया है, ठीक है। करना क्या आपको है? प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? मीन फाइंड करना है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है उसे लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या लिखा आपके यहाँ पे, सबसे स्मॉलर क्या आपका 1 है, क्या है स्मॉलर 1 है। इसके बाद देखो आप सबसे बिगर क्या नंबर होगा आपका, क्या होगा आपका 6 है। हाँ, तो 1 to 6 नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बनाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्या मिलेगा इसकी इधर साइड। फिर नंबर ऑफ फैमिलीज यानी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब क्या गया आपका फ्रीक्वेंसी, या फाइव। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे, या फाइव इंटू लेफ्ट साइड। आप इसे देखो यहाँ बनेगा आपका, ये हो गया फॉर्म, ये बॉक्स में आ गया अपना। ठीक है, इसमें आ गया बॉक्स में आ गया। ठीक है, अब इसमें छोटा नंबर क्या आता है यहाँ पे 1 है, क्या आता है 1, और बिगर क्या आता है 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक जो बना कैरी मार्क्स, यहाँ लिखा नहीं हमें, लिख रहा हूँ पे 4 का बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली एक्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, लिखेंगे हम टैली मार्क्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टैली मार्क्स, टैली। ठीक है, टैली मार्क्स। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कॉलम, अरे क्लियर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल। ठीक है, अभी देखो हम एक ही कर देंगे, पहले क्या आपका 1 है, कर दिया इसको, यहाँ लिखा हमने 1। ठीक है, फिर क्या आपका 6 से कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 6 कर किया, चलिए यहाँ पे 6 में 1 आएगा। ठीक है, 1। फिर क्या आपका 5 है, कर दिया, 5 में आएगा आपका 1। फिर क्या आपका 4 है, कर दिया, 4 में आएगा आपका 1। फिर क्या आपका 3 है, 2 है, तो 3 में क्या आएगा और 2 में आएगा। ठीक है, फिर क्या आपको ये 7 भी है क्या, अच्छा 7 भी हो, पैसा नंबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 1, 7 भी कर दिया। फिर क्या आपका 2 3 4, 2 3 4, 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, 4 में कर दिया। ठीक है, 5 6 4, 5 गया, 6 गया, 4 गया। ठीक, 6 2 3, 6 गया, 2 गया, 3 गया, फिर 2 आ गया, वापस 2। ठीक है, अब यहाँ गया 1 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, तो 1 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया। ठीक है, 1 4 5 गया, 7 गया, 2 गया, 3 गया, 7 3 4 गया, 7 गया, 3 गया। अब देखो 4 में ज़्यादा था, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 में से कट सकते हैं, ऐसा काटते हैं, 5 होगा पूरा। ठीक है, फिर 5 गया, 2 गया, 4 गया, 5 में 5 गया, फिर 2 गया, 2 5 पूरा हो गया, फिर क्या गया 4 गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 2 3, 3 में भी हो गया आपका, 2 में हो गया, फिर वापस 3 में आ गया। फिर 5 5 4, 5 5 4। ठीक है, फिर 6 में गए, पूरा 5 पूरा हो गया। ठीक है, फिर 2 3 5, 2 में क्या आ गया, 3 में क्या आ गया, और 5 में भी एक आ गया। ठीक है, फिर क्या 6 4 2, कितना गया आपका, 6 में गया, 4 में गया, और एक 2 में आ गया। ठीक है, ऐसा ये हो गया आपका टैली मार्क्स। अभी कितना काउंट करो, तो कितना आपका है 8 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। हाँ, ये कितना 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, जो कि आपका 8 हो गया। ये 5 6 7 हो गया।
5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, 2 कितना हो गया आपका। अभी क्या करना आपको, अब फाइनल यहाँ पे लेके याद यानी कुछ कितना होगा और लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, ठीक है ऐसा। अभी सॉल्व करो, ऐड करो कितना होगा, फैमिली कितना दिया 40, कितना दिया फैमिली आपको 40 दिया है, ये 40 आपको यहाँ चेक करो कितना देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17 प्लस 8 25 25 प्लस 7 32 32 प्लस 6 38 प्लस 2 कितना 40 हो गया, यानी राइट आपका ये आपका राइट है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 1 to 2, ठीक है। वन इंटू टू, हाँ 2 इंटू 8, 3 इंटू 7, 4 इंटू 8, हाँ 5 इंटू 7 और कितना होगा 6 इंटू 6 और 7 इंटू 2, ठीक है ऐसा हो गया। और क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 16, ये कितना 21 हो गया, ये 32 हो गया, ये 35 हो गया, ये कितना होगा 36 हो गया, ये कितना होगा आपका 7 टू या 14 हो गया, ठीक है। सबको ऐड कर दो, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 4 26 आ गया, हाँ फिर देखो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 6 22 प्लस 4 26, बचा 2 2 के लिए 3 3 6 9 12 कितना गया आपका 15, कितना गया आपका 15 156 हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको फाइंड करना है मीन, क्या मीन, देयरफॉर सॉल्यूशन के बाद ध्यान देंगे सॉल्यूशन में ये सुना होगा इसी का बोलेंगे, ठीक है ध्यान सॉल्यूशन द मीन इक्वल्स एक्स बार को क्या आता समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एम, पुट कर दो तो क्या होगा 156 अपॉन 40 कितना है आपका 50.6 अपॉन 4, जिसमें ऊपर जाएगा डिवाइड कर दो क्या आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 जा 3.436, ठीक है 3.9 मेंबर 3.9 मेंबर्स, ठीक है। मतलब आंसर आएगा आपका आंसर 3.90 मेंबर्स in each family, in each family, ठीक है आप हो गया। तो इस तरह से आपका पूरा टेबल आएगा रेडी हो गया, ठीक। तो अब इसे लिखो अच्छे से, रेडी करो, इसके बाद क्वेश्चन और शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन 4 आपको दिया है कि कोई स्कूल नागपुर में है, ठीक है मॉडल हाई स्कूल है, वो अपना साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट सबमिट करता है, शो करता है वहाँ पे। तो 20 सालों में हर साल में कितना प्रोजेक्ट सबमिट किया वो यहाँ पे देखा गया है। तो कह रहे हैं कि वो 20 सालों में ये सब प्रोजेक्ट सबमिट किए, ये सब प्रोजेक्ट 20 सालों में सबमिट किया, कह रहे हैं कि वो कितना मतलब एवरेज निकालो वो हर साल में कितना एवरेज प्रोजेक्ट सबमिट में किया, ठीक है। तो आप लिखेंगे मीन ऑफ डाटा स्कोर, यहाँ पे आएगा आपका स्कोर। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या लिखेंगे आप फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है जो यहाँ पर टेबल लिखना है, ठीक। यहाँ पे आएगा स्कोर एक्स आई, ठीक है। टैली मार्क यहाँ पर टैली मार्क, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आएगा एफ आई, यहाँ पे आएगा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ये हो गया। इसे आप प्रिपेयर करो टेबल के फॉर्म में, ठीक ये हो गया आपका।
अभी कितना सबसे नंबर छोटा क्या आपका 1 है और सबसे बिग का दिखा आपको 5 दिख रहा है, ये है तो 1 2 3 4 5 1 यानी कि यहाँ पे 1 1 2 कितना बना 1 2 3 4 5 टोटल। ठीक है, यहाँ बताओ 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए और 9 के लिए टोटल। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया आपको, देखो क्या दिया आपको, जैसे कि हम पहले से करेंगे। ठीक है, ये क्या आपका 2 हाँ 2 में हो गया, तो क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक 3 4 3 हो गया 4 हो गया, फिर 1 2 1 हो गया 2 हो गया, फिर 3 1 5 3 1 5 हो गया, फिर 4 2 3 4 2 3 हो गया। ठीक है, 1 3 5 1 3 5 हो गया। ठीक है, फिर 4 3 2 क्या मिला आपको 4 3 2, फिर क्या मिला 2 3 2 2 3 2। ठीक है, अभी सॉल्व करो, कितना आपका 3 है, ये कितना 6 हो गया, ये कितना आपका 6 हो गया, ये कितना आपका 3 हो गया, ये कितना आपका 2 हो गया। ऐड कर दो, यानी कुछ मिल जाएगा आपको 3 + 6 9 9 + 6 15 15 + 5 20 20 दिया आपको। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया मल्टीप्लाई 1 × 3 क्या आएगा आपका 3 आएगा, 2 × 6 क्या आएगा 12 आएगा, 3 × 6 क्या आएगा आपका 18 आएगा, 4 × 3 कितना आएगा आपका 12 आएगा, 5 × 2 कितना आएगा आपका 10। यानी यहाँ पे सिग्मा या 5 या 7 ऐड कर तो कितना आ जाएगा आपका 3 + 2 5 5 + 8 कितना होगा आपका 13 + 2 क्या होगा आपका 15। ठीक है, 1 क्या करें 2 3 4 5 कितना गया 55। ठीक है, अभी क्या मीन क्या निकालेंगे मीन इक्वल टू मीन x बार इक्वल टू समेशन ऑफ f(i) लेफ्ट साइड अपॉन n क्या आएगा 55 अपॉन 20 क्या आएगा 5.5 अपॉन 2 डिवाइड कर दो 2 2 जा 4 हो गया बचा 1 पॉइंट अपॉन 15 2 4 जा 7 जा 14 1 या 2 5 जा 20। ठीक है, 2 5 10 ये क्या आ गया आपका प्रोजेक्ट हो गया, कितना आ गया आपका प्रोजेक्ट। क्या किया आपको डेटा दिया आपको डेटा प्रोजेक्ट ठीक है 2.75 प्रोजेक्ट डेटा इन ईच ईयर ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप इसे अच्छे से देखो समझ लो कल समझो लिखो। इसके बाद आपको जो टॉपिक आएगा उसको ग्राफ में लिखेंगे, परसेंटेज ग्राफ का जो ग्राफ होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए लिखो प्रैक्टिस करो, अब आएगा नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, बाय।